दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज हम आप लोगों के बीच बताने आए हैं जिसे शायद आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी के साथ साथ कई तरह के नेता सामने आए जिन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया, जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए कुछ आवाज़ें उठाई। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि वो तमाम नेता आखिर किस बिल में घुस गए हैं कि मनीष कश्यप को एक बार याद तक नहीं करते हैं, एक बार ये भी नहीं पूछते हैं कि उसका हाल क्या है, तमिलनाडु में मनीष कश्यप सही से है या नहीं, ये भी याद नहीं आ रहा है। मनोज तिवारी लगातार ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे जिससे कि लग रहा था कि मनीष कश्यप को वो ज़रूर ही राहत दिला देंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता मनोज तिवारी भी भूल गए। उन्होंने जैसे कहा था कि मनीष कश्यप को अगर 10 तारीख को बिहार लेकर के नहीं आते हैं तो हम उनसे मिलने के लिए तमिलनाडु मदुरै जेल में जाएंगे। लेकिन आखिर मदुरै जेल में क्यों नहीं गए मनोज तिवारी उनसे मिलने के लिए? मनोज तिवारी भी और नेता की तरह ही निकले जो कि किसी बिल में घुस गए और वो भी अब मनीष कश्यप की याद तक नहीं करते हैं। एक मात्र ऐसा नेता अन्नामलाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के, उन्होंने मनीष कश्यप के लिए ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाई, उन्होंने कुछ जांच भी करवाई। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे अन्य नेता की तरह ही चुप बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसमें क्या है राजनीतिक, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है दोस्तों, वे तमाम नेता जो मनीष कश्यप के समर्थन में आए, जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए कुछ आवाज़ें उठाई, जिन्होंने मनीष कश्यप को निर्दोष कहा, जिन्होंने मनीष कश्यप के बारे में कई तरह की बातें कही। दरअसल बात है उन तमाम नेता के पीछे विपक्षी पार्टी इस तरह से हाथ धो करके पड़ गए जिससे उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास भी उस तरह का काल आ सकता है, हमारे पास में भी वो काल मंडरा रहे हैं। और यही कारण है कि सबसे बड़ा राजनीतिक होता है, तमाम लोगों को राजनीतिक पार्टी सबसे उत्तम लगती है और तमाम लोग कुर्सी के प्यारे होते हैं। और यही कारण है कि तमाम नेता मनीष कश्यप के समर्थन से दूर भाग रहे हैं और दूर भाग चुके हैं। दरअसल बात है जैसे ही मालूम चलता है बीजेपी के उन तमाम नेता को कि हमारे समर्थन में जितने भी लोग हैं वो कुछ विरोधी के समर्थन में जा चुके हैं, यानी कि विरोधी उस पर अपना अत्याचार फैला रहा है। यानी कि जैसे आरजेडी, जदयू, वे तमाम लोग जिन्होंने मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास किया, जिन्होंने मनीष कश्यप को फंसाया, जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया और जिन्होंने मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरै जेल में अभी तक बंद करवा करके रखा है, वे लोग मनीष कश्यप के समर्थक पर लगातार किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई करते रहते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के समर्थन में जितने भी बीजेपी के नेता आए, उन तमाम नेताओं ने उसी के डर से मनीष कश्यप के समर्थन से दूर चले गए। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिर मनीष कश्यप के समर्थन में उसे आने से दिक्कत क्या थी? तो दोस्तों आपको बता दें, अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में वो कोई भी नेता हो इस हद तक गिर सकता है कि वो किसी भी जगह पहुंच सकता है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के समर्थन जब कर रहे थे तो विपक्षी पार्टी उसका विरोध कर रहे थे कि एक देशद्रोही का समर्थन कर रहा है। इसलिए जनता, जो लोग भी मनीष कश्यप के समर्थक नहीं हैं, उन तमाम लोगों को ये लगने लगा कि अब जो है ये भी मनीष कश्यप के जैसा ही देशद्रोही है, इसलिए मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। और इस बात को देखते हुए जो भी नेता मनीष कश्यप के समर्थन में आए थे, उस नेता द्वारा उस मनीष कश्यप के समर्थन से दूर हट जाने का पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और वो नेता मनीष कश्यप को छोड़ करके, मनीष कश्यप के समर्थन करना छोड़ करके अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दूर बिल में घुस जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और जिस दिन भी मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे उसके मुख पर 2-3 प्रश्न अवश्य ही आएंगे। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया, जिन्होंने हमारे समर्थन में आवाज़ उठाई, उन तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भले ही वो समर्थन करने के बाद किसी भी जगह चले जाए, भले वो समर्थन करने के बाद हमारा साथ छोड़ दे, भले ही वो समर्थन करने के बाद किसी बिल में घुस जाए, लेकिन हम उसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं।
क्योंकि सच्चे व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं। दूसरी बात है, वो व्यक्ति जब जेल से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उन तमाम लोगों के पीछे वो इस तरह से चलेंगे जैसे कि उन्होंने मनीष कश्यप के साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमेशा सच्चे व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, भले वो दुश्मन क्यों ना हो। हाँ, लेकिन अगर उसको टॉर्चर आप ज़्यादा करते हैं तो वो ऐसी मुकाम पर आपको खड़ा कर देंगे कि आप खुद ही अपनी गलती की वजह से आप गिर जाओगे। मनीष कश्यप ने कभी भी मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि पूरे जितने भी नेता हैं वो देश को लूट रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस कार्य को दिखाने का प्रयास किया और उस कार्य के माध्यम से वो तमाम नेता अपने आप को समझ गए कि हम देश को लूट रहे हैं और यही कारण है कि मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। मनीष कश्यप ने सिर्फ सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया और क्या पता था कि उस सच्चाई की वजह से उन तमाम भ्रष्टाचारी घूसखोर नेता को आईना सामने पड़ जाएगा और उस आईना को देखने के बाद अपने आप को देख नहीं पाएगा और इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेगा जो व्यक्ति आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप से जुड़ी ये बातें इसलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि सच्चा व्यक्ति का परिणाम क्या होता है, सच्चाई पर चलने का हश्र क्या होता है। आज मनीष कश्यप के समर्थन में बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े बिहार के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में आए, लेकिन कुछ समय तक बोले और अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में फिर से वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है और एक दिन मनीष कश्यप जेल से बाहर जरूर निकल के आएंगे और जिस दिन वो निकल कर के आएंगे उन तमाम लोगों को फिर से आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु गए और जब वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के तेवर से ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप जब वापस लौटेंगे तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। दरअसल बात है, उनके भाई का कहना है कि मनीष कश्यप जब बिहार को वापस लौटेंगे तो फिर से पत्रकारिता ही करेंगे क्योंकि उसके तेवर में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप से जुड़ी ये बातें आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में जितने भी लोग आए थे वो मनीष कश्यप को बचाने के लिए आए थे, जितने भी नेता आए थे खासकर, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन में वे लोग जो मनीष कश्यप को तहे दिल से मानते हैं वे लोग तो कभी भी मनीष कश्यप को छोड़ ही नहीं सकते हैं। छोड़ने वाला तो सिर्फ नेता होता है। तो उस नेता के बारे में आपका क्या मत है, वो नेता आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और साथ साथ दोस्तों, मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी अपडेट्स हम बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।